Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion. Assertion में क्या दे रखा है कि point of an arrow larva is seen in some mollusk. तो यहाँ पे नाम दे रखा है point of an arrow larva is seen in some mollusk का, और उसका रीजन हमें क्या दे रखा है कि it is the characteristics of fresh water mucil. तो यहाँ पे ये फ्रेश वाटर म्यूसिल की बात हो रही है यहाँ पे कि ये किसका करेक्टरिस्टिक्स फीचर है, फ्रेश वाटर म्यूसिल का। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या ये असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है या असर्शन और रीजन दोनों फॉल्स हैं, या रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का, तो अकॉर्डिंगली हमें आंसर मार्क करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे बात हो रही है मोलस्का की, तो फाइलम मोलस्का। और फाइलम मोलस्का की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम है, एनिमल फाइलम है, ये एनिमल फाइलम है इसमें। और इसमें जो एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं, पाइला है, ऑक्टोपस है, ये सारे इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं। और ये आपका क्या है, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, मैराइन और फ्रेश वाटर, सारी जगह ये मोलस्क जो है प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम अपनी असर्शन की बात करते हैं तो असर्शन में हमें दे रखा है कि जो पॉइंट ऑफ एन एरो लार्वा जो है ये मोलस्का में हमें दिखता है। तो अगर हम बात करते हैं इन मोलस्का सम फ्रेश वाटर, क्योंकि आपको मैंने बताया कि एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, मैराइन भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सम फ्रेश वाटर म्यूसिल, फ्रेश वाटर जो म्यूसिल्स जो होते हैं, म्यूसिल्स जो हैं ये आपका क्या करते हैं, उनके पास एक लार्वा की बात कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स लार्वा की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे जो सम जो इसमें म्यूसिल्स होते हैं, हैव सम म्यूसिल्स have the characteristics characteristics इसमें ग्लोकीडियम लार्वा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ग्लोकीडियम लार्वा प्रेजेंट होता है म्यूसिल्स के अंदर। और विच इज ऑल्सो नोन एज, और उसको हम बोलते क्या है उसको, तो उसको हम बोलते हैं एज पॉइंट ऑफ एन एरो। उस लार्वा को हम और क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एन एरो। और इसको क्यों बोलते हैं ऐसा, इट इज सो, इसलिए ऐसा इसलिए है, ऐसा इट इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स साइज, जो इसका जो साइज है, बिकॉज ऑफ इट्स माइन्यूट साइज, बहुत ही छोटा साइज है इसका, माइन्यूट साइज है इसका। और माइन्यूट भी कितना, 0.1 to 0.4 mm तक इसका सिर्फ इसका साइज है, बिल्कुल पॉइंट की तरह है। तो इसीलिए पॉइंट ऑफ एन एरो लार्वा इसको हम कहते हैं। और ये आपका क्या है, माइक्रोस्कोप, ये आप अगर इसकी बात करते हैं हम इसमें, तो ये आपका क्या है, glochidium is the glochidium is a special माइक्रोस्कोपिक लार्वल स्टेज है ये, इतना छोटा साइज है, माइक्रोस्कोपिक लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज ऑफ लार्जर फ्रेश वाटर म्यूसिल की। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या था, इसमें असर्शन था, ये आपकी रीजन था, ये आपका इसमें रीजन की स्टेटमेंट थी, असर्शन की स्टेटमेंट थी। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि पॉइंट ऑफ एन एरो लार्वा सीन इन सम मोलस्का, ये हमने देख लिया कि जो आपका जो म्यूसिल्स हैं ये मोलस्का के अंदर ही आते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये फ्रेश वाटर म्यूसिल का करेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ये जो आपका लार्वा जो है
तो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया कि आपका स्पेशल माइक्रोस्कोपिक लार्वल स्टेज है और लार्जर फ्रेश वाटर म्यूसिल की। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। दोनों ही स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये दोनों ही ट्रू है। और लेकिन स्टेटमेंट तो दोनों ट्रू है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है कि इतना माइक्रोस्कोपिक लार्वा क्यों है लार्जर फ्रेश वाटर म्यूसिल का। तो ये तो उन्होंने हमें बताया ही नहीं, तो रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है। तो हम यहाँ पे इसके लिए हमारा जब ऐसा आता है कि जब आपका असर्शंस और रीजनिंग दोनों ट्रू होती है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा आंसर आता है बी। तो इसके इसे ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बी बी आपका सी बी, डी बी और ई बी, क्योंकि इसमें कभी आपके और ऑप्शन जो है वो ट्रू शो कर रहे हैं, कभी फॉल्स शो कर रहे हैं, तो ये सारी ऑप्शंस गलत हो जाएंगी। करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर, यानी कि असर्शन और रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।